हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि दशानन, जिसके मन में शुरू से सिर्फ एक ही इच्छा है कि किसी तरह से महादेव के सानिध्य में वो अपना जीवन व्यतीत करे, और यही कारण है कि पहले भी उसने गृह प्रवेश की पूजा के बाद महादेव से स्वर्ण महल की मांग करी थी, क्योंकि तब भी उसके मन में यही था कि महादेव और सपरिवार जब स्वर्ण महल में रहेंगे और जब मैं स्वर्ण महल की ही मांग कर रहा हूँ तो वो सब भी मेरे साथ रहेंगे। जबकि आप जानते हैं कि महादेव ने कहा था कि तुमने सिर्फ स्वर्ण महल की मांग करी है, इसीलिए तुम स्वर्ण महल लो और यहाँ से प्रस्थान करो। और महादेव ने उसे भेज दिया था। वही दशानन अब दोबारा से महादेव की आराधना में व्यस्त है, महादेव के जाप में व्यस्त है, क्योंकि वो अभी भी महादेव को सदा के लिए अपने पास रखना चाहता है। और इसीलिए उसने कुबेर से, अपने बड़े भाई से पुष्पक विमान भी मांगा। और जबकि कुबेर जी ने उसे चेतावनी देकर भेजा है कि दिव्यता है कैलाश के पर्वत पर, महान दिव्यता, जिसमें पुष्पक विमान जो है वो कभी अंदर नहीं जा पाएगा, प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। परंतु दशानन ने नहीं माना। दूसरी ओर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इंद्रदेव, जिन्हें कि महादेव ने इस बार क्षमा नहीं किया, बल्कि ये कहा है कि पहले तुम जाकर क्षमा मांगने के काबिल बन के आओ। अब तुम कल्पों तक तुम तपस्या करो, अपने आप को शुद्ध करो, उसके बाद आकर मुझसे क्षमा मांगना। इंद्रदेव इस बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि इंद्रदेव ने स्वयं भक्ति मांगी है महादेव से। परंतु जाते जाते उनकी नज़र कार्तिकेय पे पड़ती है। कार्तिकेय पे नज़र पड़ते ही वो रुक जाते हैं। इंद्रदेव कहते हैं, प्रभु देवराज कौन बने, इसके लिए मैं एक नाम प्रस्तावित करना चाहता हूँ। तो महादेव गर्दन हिलाकर स्वीकृति देते हैं। तो इंद्रदेव कहते हैं कार्तिकेय। कार्तिकेय हैरान हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले जब सभी ने कहा था कि देवराज कार्तिकेय को बनाया जाए, तो इंद्रदेव ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया था। और आज इंद्रदेव स्वयं कह रहे हैं कि आप देवराज जो है वो कार्तिकेय को बना दीजिए। इंद्रदेव ये भी स्वीकार करते हैं कि हाँ, मुझे उनसे ईर्ष्या थी, मुझे कार्तिकेय से ईर्ष्या थी, और मुझे सदैव उससे ये भय भी था कि कहीं वो मेरे स्थान पर देवराज ना बन जाए, कहीं आप लोग उसको देवराज ना बना दें। क्योंकि मुझे इस तथ्य का बोध था कि देवराज पद हेतु कुमार से अधिक योग्य और कोई भी नहीं है। मैं जानता था इस तथ्य को कि कुमार से अधिक योग्य और कोई है ही नहीं, और इसीलिए मुझे उससे ईर्ष्या थी। और मुझे ये तो पता था कि वो सबसे ज़्यादा योग्य हैं, और यही मेरा जानना कि वो सबसे ज़्यादा योग्य हैं मेरी असुरक्षा का कारण भी था। बहुत असुरक्षित था मैं कार्तिकेय की वजह से। परंतु आज मैं स्वयं उसका नाम प्रस्तावित करता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे इस कथन से आप सब भी सहमत होंगे, क्योंकि देवराज की पद की जो गरिमा है उसको पराकाष्ठा तक ले जाने का कार्य केवल कुमार कार्तिकेय ही कर सकते हैं, वही इसके योग्य हैं। सबको ये प्रस्ताव पसंद आता है। भगवान विष्णु कहते हैं, कार्तिकेय तुम क्या कहना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा नाम प्रस्तावित हुआ है, इसीलिए तुम्हारे विचार जानना भी आवश्यक है। तो इसलिए तुम हमें बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। कार्तिकेय कहते हैं कि देवराज के लिए मेरा नाम प्रस्तावित होना ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, बहुत सम्मान की बात है कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं देवराज का पद जो है उसको पराकाष्ठा तक, गरिमा को पराकाष्ठा तक पहुंचा सकता हूं। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं एक सेनापति हूं, और यही मेरा दायित्व भी है, मेरा कर्तव्य भी है, मेरे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि मैं एक सेनापति के रूप में इस जन समाज का कल्याण कर सकूं। और यही मेरा दायित्व है, इसलिए मैं इस दायित्व को जब एक बार स्वीकार कर चुका हूँ, इस दायित्व को स्वीकार कर चुका हूँ कि मैं सेनापति के रूप में समस्त सृष्टि की रक्षा करूँगा,
तो स्वीकार करने के पश्चात मैं इसका परित्याग नहीं करना चाहता। मैं परित्याग नहीं करना चाहता, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं इस पद को स्वीकार नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ मैं एक आग्रह भी करता हूँ कि आप लोग देवराज के पद हेतु किसी अनुभवी देवता का नाम प्रस्तावित करें, क्योंकि एक अनुभवी देवता ही देवराज के पद के लायक बन सकता है। महादेव कहते हैं उचित है, उचित है। तो फिर वो सभी देवताओं से कहते हैं कि आप लोग बताइए कि अब किसे देवता बनाना चाहिए, क्योंकि देवराज के लिए कोई अनुभवी देवता उपयुक्त रहेगा, ये कथन कार्तिकेय का है और मैं इससे सहमत भी हूँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं, क्या देवताओं में कोई ऐसा है जो देवराज बनने की इच्छा रखता हो? यदि कोई है तो वो सामने आए और अपना नाम प्रस्तावित करे कि मैं देवराज बनना चाहता हूँ। वैसे मन ही मन में तो अग्निदेव भी प्रसन्न होते हैं, पवन देव भी, सूर्य देव भी, सभी प्रसन्न होते हैं। परंतु अचानक सूर्य देव आगे आते हैं और कहते हैं, प्रभु हम सभी देवताओं के अपने अपने दायित्व हैं। क्योंकि पहले तो वो उत्साहित थे ये सोचकर कि हम में से कोई भी अब देवराज बनेगा, क्योंकि इंद्रदेव तो जा रहे हैं, इंद्रदेव तो तपस्या के लिए जा रहे हैं। परंतु कार्तिकेय का कथन सुनने के पश्चात कि कार्तिकेय ने अपने दायित्व को महत्ता दी, ना कि पद को, ये सुनने के बाद सूर्यदेव भी कहते हैं कि प्रभु हम सभी देवताओं के अपने अपने दायित्व हैं, जो संसार के संचालन हेतु बहुत अनिवार्य हैं, बहुत ही अनिवार्य हैं। तो हम में से किसी का भी अपने कर्तव्यों से परित्याग करना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम सब देवतागण अपना एक एक कर्तव्य लेके उसका निर्वाह कर रहे हैं। यदि हम देवराज बन गए, हम में से कोई भी, तो उसके जो कर्तव्य हैं उनका निर्वाह कैसे होगा? तो मुझे नहीं लगता कि हम देवताओं में से कोई भी अपना कर्तव्य छोड़कर और देवराज का पद स्वीकार करेगा। और सूर्य देव के मुख से इस प्रकार का कथन सुनकर इंद्रदेव, पवन देव, वरुण देव, सभी देवता जो हैं वो शांत वहीं खड़े रहते हैं, क्योंकि वो भी समझ जाते हैं कि सूर्य देव का कथन उचित है, पूर्णता उचित है। जिस प्रकार से कार्तिकेय अपना दायित्व नहीं छोड़ रहे हैं, उस प्रकार से हमें भी अपना दायित्व नहीं छोड़ना चाहिए। तभी ऋषि भृगु, जैसे कि मैंने बताया कि सप्त ऋषि भी वहाँ उपस्थित थे, भृगु ऋषि कहते हैं, प्रभु देवराज के पद हेतु मैं एक नाम प्रस्तावित करना चाहता हूँ, और वो नाम है नहुष का। नहुष के बारे में आप सब जानते हैं, मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ। जो कथा में नए भाई बहन जुड़े हैं उनको मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ कि नहुष जो है महादेव का जमाता है, महादेव का दामाद है। महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी के पति हैं नहुष। नहुष जो थे वो उम्र में बहुत छोटे थे और बालक थे, परंतु उनका विवाह पहले से तय था कि अशोक सुंदरी के साथ ही होगा। और सबको ये चिंता थी कि अशोक सुंदरी के साथ नहुष का विवाह कैसे हो सकता है। और अशोक सुंदरी ने बचपन में ही, जब उसे ये ज्ञात हो गया था कि उसका विवाह नहुष से होगा, तब उसने एक दैत्य को ये श्राप दे दिया था कि तेरा वध मेरा पति करेगा। और तब से वो दैत्य नहुष के पीछे पड़ा था, क्योंकि नहुष बड़ा होकर मेरा वध करे, उससे पहले मैं नहुष का वध कर दूं। इस वजह से नहुष के माता पिता महाराज आयु और महारानी बहुत चिंतित रहते थे। विवाह तो पक्का हो गया था छोटे से नहुष का ही अशोक सुंदरी के साथ, परंतु उन्हें यही चिंता थी कि क्या नहुष के वयस्क होने तक, बड़े होने तक, क्या ये दैत्य उसे जीवित छोड़ेगा भी। और यही चिंता अपने मन में लेकर महाराज आयु और महारानी ने माता पार्वती से ये विनती करी थी कि आप अपनी शक्तियों से नहुष को वयस्क बना दीजिए, अन्यथा इसकी जिंदगी पर खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। और महादेव ने पहले तो माता पार्वती को बहुत समझाया था कि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, परंतु माता पार्वती ने भी कहा कि देखिए हमारी पुत्री के जीवन का सवाल है, हमारी पुत्री का जीवन नहुष के साथ बंधा है, विवाह नहुष के साथ पक्का हो चुका है। यदि नहुष को कुछ हो जाता है तो अशोक सुंदरी का क्या होगा। और मुझसे नहुष के माता पिता का दुख देखा नहीं जाता। अंततः महादेव ने माता पार्वती को इजाज़त दे दी थी कि ठीक है, तुम जाओ और अपनी शक्तियों से नहुष को वयस्क कर दो।
और इस प्रकार से माता पार्वती ने नहुष को एक संपूर्ण वयस्क के रूप में परिवर्तित कर दिया था और उसके पश्चात अशोक सुंदरी और नहुष का विवाह हुआ था। और वही नहुष जो कि वैसे एक बालक है, उसे बस बड़ा कर दिया गया है, जबकि महादेव ने ये भी कहा था कि तुम इसे ज्ञान कहाँ से दोगी, ये तो अभी पढ़ता है, अभी ये गुरुकुल जाता है, इसमें तो अभी उतनी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है, इसमें बचपना है। तो माता पार्वती ने कहा था हम इसे ज्ञान का वरदान दे देंगे, इसे ज्ञानी बना देंगे। और महादेव ने कहा था कि ज्ञान का वरदान प्राप्त करके कोई ज्ञानी नहीं बन सकता, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है और उन सब परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है ताकि हम परिपक्व बन सकें। परंतु ये क्या, इसको तो तुम ऐसे ही परिपक्व बना रही हो, ये बाद में तुम्हारे लिए एक मुसीबत का कारण बन सकता है। परंतु माता पार्वती ने नहीं बात मानी। महादेव ने आखिर उन्हें कहा कि ठीक है, जाओ करो जो करना है, और माता पार्वती ने वयस्क बना दिया था नहुष को और दोनों का विवाह हो गया था। तो ये वही नहुष है जिसका नाम प्रस्तावित किया ऋषि भृगु ने। तो ऋषि अत्रि जो थे, उन्होंने जब ये सुना कि नहुष का नाम प्रस्तावित किया गया, तो ऋषि अत्रि कहते हैं प्रभु, नहुष को अनुभव नहीं है, किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं है, किंतु यही उसका सबसे बड़ा गुण भी तो हो सकता है कि उसमें अनुभव नहीं है। तो इसलिए ये उसका गुण इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो जो भी कार्य करेगा वो नवीनता से करेगा, और इस प्रकार से उसके दृष्टिकोण में नवीनता बनी रहेगी। और इस समय वो किसी दायित्व से बंधा भी नहीं हुआ है, क्यों अभी तो कुछ समय पूर्व उनका विवाह हुआ है, उसके ऊपर कोई दायित्व भी नहीं है। महाराज आयुष स्वयं राजा हैं और वो अपने समस्त साम्राज्य को संभालते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं भी यही कहूँगा कि नहुष का चयन करना हमारे लिए उचित होगा। भृगु ऋषि कहते हैं कि प्रभु, यदि वो पूर्ण निष्ठा से, सत्यनिष्ठा से और निस्वार्थ भावना से इस कार्य को करेगा, इस पद को संभालेगा, तो इस कार्य की गरिमा को पराकाष्ठा की सीमा तक पहुंचाने में वो बिल्कुल सफल होगा, बिल्कुल सफल होगा। और मैं स्वयं नहुष को मार्गदर्शन करने का दायित्व स्वीकार करता हूँ। और नहुष को मार्गदर्शन का दायित्व स्वीकार कर लिया ऋषि भृगु ने, जो कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के रचयिता हैं। आप जानते हैं कि जब बचपन में नहुष छोटा था तो वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ता था, और ऋषि वशिष्ठ को महादेव की तरफ से वरदान दिया गया है कि वो सबसे महान गुरु होंगे, सबसे महान शिक्षक कहलाएंगे, और उनसे नारायण स्वयं शिक्षा ग्रहण करेंगे। और इसीलिए राम जी का जब अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, तो ऋषि वशिष्ठ ने ही उन्हीं के अपने गुरुकुल में रखा था और उन्हें शिक्षण प्रदान किया था। तो इस प्रकार से भृगु ऋषि ने अब नहुष के मार्गदर्शन का दायित्व जो है वो स्वीकार कर लिया। भगवान शिव कहते हैं कि देव पद के लिए गंभीरता, राजनीति, कूटनीति, संयम, इन सब की अनुभवों की आवश्यकता होती है, इन सभी के अनुभवों की। और नहुष में अभी इसमें से एक भी गुण अपनी पराकाष्ठा पर नहीं है, इसमें से एक भी गुण अभी नहुष की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचा है। तो हम इसे देवराज कैसे बना सकते हैं? नारद मुनि कहते हैं, नारद मुनि बड़े ध्यान से ये बातें सुनते हैं, उन्हें ये लगता भी है कि महादेव जो कह रहे हैं ये लगभग उचित भी है, क्योंकि नारद मुनि भी ये जानते हैं, नारद मुनि क्या सभी ऋषिगण भी ये जानते हैं कि नहुष तो एक बहुत छोटे बालक थे, उन्हें बस बड़ा किया गया है। नारद मुनि जब ये सब बातें सुनते हैं तो नारद मुनि कहते हैं, प्रभु, देवराज बनने के पश्चात नहुष में ये गुण स्वयं आ जाएंगे। जब किसी को दायित्व सौंपे जाते हैं तो परिपक्वता स्वयं आ जाती है। इंसान में परिपक्वता तब तक नहीं आती जब तक उसके ऊपर दायित्वों का बोझ नहीं पड़ता। तो प्रभु, मुझे लगता है कि हमें ये कर लेना चाहिए, नहुष को देवराज बना देना चाहिए, क्योंकि आप सबके मार्गदर्शन से नहुष अपनी योग्यता अवश्य सिद्ध करेंगे। क्योंकि आप जब सब मिलकर नहुष का मार्गदर्शन करेंगे तो ये कैसे हो सकता है कि नहुष पीछे रह जाएं। और मुझे लगता है कि मेरे इस कथन से सभी देवता भी सहमत होंगे।
तो जब सभी देवता ये बात सुनते हैं तो सब कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल, हम सब यहाँ सहमत हैं, हम सब मिलकर नहुष को सहायता करेंगे और नहुष जो है देवराज का पद संभालने के लिए सक्षम बन जाएंगे। भगवान विष्णु जो है वो कहते हैं महादेव इस विषय में अब आपका क्या मत है। भगवान शिव कहते हैं देखो देवराज बनना नहुष की नियति है, ये तो नहुष की नियति में पहले से तय है कि वो देवराज बनेगा। ये बात महादेव जानते हैं, पहले से जानते हैं, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है। परंतु वो फिर भी एक बार नहुष को रोकना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि नहुष अभी परिपक्व नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं, तब वो नहुष की ओर मुख करके बोलते हैं, नहुष क्या तुम्हें देवताओं का राजा बनना सहर्ष स्वीकार है? तो नहुष तो बहुत देर से सब कुछ सुन तो रहा था कि सब लोग क्या क्या बोल रहे हैं उसके बारे में। नहुष कहता है कि यदि मेरी आवश्यकता है और आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं आप सबकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, अवश्य पूर्ण करूंगा, और आप सबकी शुभ कामनाओं के साथ मैं इस पद को स्वीकार करूंगा। तो भगवान विष्णु होते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, जब नहुष को भी कोई आपत्ति नहीं है तो आज से नहुष को देवराज घोषित किया जाता है और राज्याभिषेक भी नहुष का यहीं पर होगा, यानी कि कैलाश पर होगा। और इस प्रकार से सर्वसम्मति से नहुष को देवराज का पद प्रदान किया जाता है। अशोक सुंदरी अति प्रसन्न, माता पार्वती प्रसन्न, कार्तिकेय और गणेश जी भी प्रसन्न। आप सब जानते हैं कि गणेश जी के तो प्रिय मित्र हैं नहुष, गणेश जी तो बहुत प्रेम करते हैं नहुष से, सब प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु भगवान शिव कहीं ना कहीं अभी भी चिंतित हैं। माता पार्वती उन्हें कहती है कि स्वामी नहुष के प्रति आपकी चिंता उचित है, किंतु इस समय आप अगर उसे कुछ कहेंगे, आप उसे कुछ बातें समझाएंगे तो ये सब बातें उसके लिए प्रोत्साहन का काम करेंगी और उसके लिए आसान हो जाएगा इस पद को स्वीकार करना। तो मैं चाहती हूँ कि आप 2 शब्द चाहे अकेले में ही लेकिन नहुष से अवश्य कहें। महादेव नहुष को लेकर अकेले में जाते हैं, अकेले में ले जाकर बोलते हैं, देखो पुत्र, देवराज का पद केवल दायित्वों का निर्वाह नहीं है, दायित्वों का निर्वाह भर नहीं है सिर्फ देवराज का पद, ये एक तपस्या है, तपस्या, और वो भी निरंतर चलते रहने वाली तपस्या। और इसके निरंतर चलते रहने से ही इसकी सफलता इसमें निहित रहती है, अन्यथा ये पद की गरिमा कभी भी खत्म हो सकती है, कभी भी लुप्त हो सकती है। तो तुम सोच लो, क्योंकि ये एक तपस्या है और ये निरंतर चलती रहेगी और निरंतर चलने में ही इसकी सफलता है। इतना ध्यान रखना कि देवराज के अधिकार जो होते हैं वो एक सर्प की भांति हैं, सर्प की भांति, बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली, किंतु अत्यंत विषैले भी हैं। शक्तिशाली तो हैं किंतु अत्यंत विषैले भी हैं। इसीलिए कभी इन शक्तियों को अपना अस्तित्व समझने की भूल मत करना। कहीं तुम सोचो कि अब मैं देवराज बन गया हूँ, ये सारी शक्तियां मेरी हैं, तो मैं अब इनका उपयोग कैसे भी करूं, कभी ये भूल मत करना। मैंने कहा ना, ये शक्तियां जितनी शक्तिशाली हैं, ये अधिकार जितने शक्तिशाली हैं, उतने ही विषैले भी हैं। तो नहुष कहता है कि मैं इसे सदैव स्मरण रखूंगा, सदैव देवराज के पद के दायित्वों का मैं निष्ठा से पालन करूंगा, निष्ठा से। कह तो दिया नहुष ने ये सब कुछ, लेकिन महादेव अभी भी चिंतित, अभी भी चिंतित। उधर मैंने आपको बताया कि दशानन ने जिद करके कुबेर जी से विमान ले लिया। कुबेर जी ने ये कह के विमान तो दे दिया कि तुम ले जाओ दशानन, क्योंकि तुम महादेव की सेवा है, तुम मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं मना नहीं करूंगा। परंतु दशानन के जाने के पश्चात कुबेर जी कहते हैं, प्रभु इस मूर्ख को क्षमा करना, इस मूर्ख को क्षमा करना प्रभु। प्रभु सब सुन रहे हैं, महादेव सब सुन रहे हैं। दशानन बड़े अकड़ से, आप जानते हैं दशानन में अभिमान कितना है, बड़ी अकड़ से पुष्पक विमान में बैठता है और हे प्रभु, हे मेरे महादेव प्रभु, आपका ये भक्त शीघ्र आपको लेने आ रहा है, और अपना बड़े आराम से विमान में बैठकर और अपना चल पड़ता है।
उधर कैलाश पर नहुष का राज्याभिषेक हो रहा है और सभी लोग जो हैं वो नहुष को आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, अब ये है कि दशानन तो उधर से उड़ चुका है कुबेर के राज्य से, अपने भ्राता के राज्य से कैलाश की ओर। इधर राज्याभिषेक भी हो गया और देखिए जब आशीर्वाद लेने आया ना नहुष महादेव और माता पार्वती से, तो माता पार्वती ने उसे क्या आशीर्वाद दिया कि सदैव दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देना। तुम्हें सदैव दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देनी होगी और यदि तुम दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता दोगे तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा, अवश्य होगा। और ये बात हमें भी सदैव स्मरण रखनी चाहिए, सदैव स्मरण रखनी चाहिए। जब हम किसी का भला करते हैं तो हमारा भला स्वयं हो जाता है। जब आपके पास शक्ति है, आप किसी को अगर हीलिंग भी प्रदान करते हैं ना, तो वो हीलिंग आपकी भी हो जाती है। तभी हमें कहा जाता है ना कि हमेशा भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु सबका भला हो, और उन सब में हम स्वयं आ जाते हैं। और जब सबका भला होगा तो हमारा भला तो स्वयं होगा ही होगा। तो इसीलिए माता पार्वती ने ये शिक्षा दी नहुष को कि दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता दोगे तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। नहुष सहर्ष इन बातों को स्वीकार करता है, माथा टेक कर उनके चरणों में कि मैं इस बात का सदैव ध्यान रखूंगा। उधर दशानन कैलाश की ओर। अब कैलाश की सीमा पर जब वो पहुंचने ही वाला होता है, अभी कैलाश की सीमा पर बस पहुंचने वाला होता है, तो उसका विमान जो होता है वो लड़खड़ा जाता है, एकदम खड़ उसका विमान में से आवाज आने लगती है कि बस विमान अब गिरा के तब गिरा। तो माता सरस्वती भी ऊपर से देख रही थी। माता सरस्वती कहती हैं कि देखो स्वामी, प्रभु भ्राता कुबेर ने सचेत किया था इसे कि कैलाश की दैविक ऊर्जा में विमान प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु इसके ऊपर किसी बात का असर नहीं हुआ। और फिर भी ये अपने भक्ति के अहंकार में सलाह को माने बिना विमान में बैठकर यहाँ पहुंच रहा है। और देखो जरा विमान सहित क्या हो रहा है। अब तो इसकी दशा देखो स्वामी क्या हो रही है। और वाकई उतनी देर में विमान इतना जबरदस्त तरीके से लड़खड़ाता है कि विमान सहित दशानन भूमि पर, धरती पर विमान सहित। वहीं उस समय कुछ फल लेकर नंदी जी गुजर रहे होते हैं। तो नंदी जी ने जब देखा कि जमीन पर गिरा हुआ दशानन पड़ा हुआ है, तो नंदी जी ने पहचान लिया। नंदी जी ने बोला, दशानन आप यहाँ? और दशानन धरती पे था, उसको मिट्टी लग चुकी थी उसके चेहरे पे हर जगह। तो नंदी जोर से हंस पड़े। और नंदी जी को हंसते देखते ही कि नंदी जी मुझ पर हंस रहे हैं, दशानन क्रोधित हो गया। ये क्या दांत निकाल कर हंस रहा है? बहुत गंदे तरीके से नंदी जी को बोले। तो नंदी जी एकदम शांत हो गए, बोले मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा जो मकसद था, मेरा जो उद्देश्य था वो आपका अपमान करना नहीं है। लेकिन दशानन तो क्रोधित हो चुका है, क्योंकि एक तो उसका जो विमान है वो धरती पर गिर गया, दूसरा वो भी धरती पर पड़ा है, तीसरा नंदी उसके ऊपर हंस रहे हैं। दशानन बड़े क्रोध में कहता है, पता नहीं महादेव ने क्या सोचकर तुझ जैसे मंद बुद्धि को अपना सेवक बनाया है। अरे तुझ जैसे अशिष्ट कुरूप बानर का तो कैलाश पर रहना भी कैलाश के लिए अशोभनीय है। नंदी को गुस्सा तो बहुत आता है कि मतलब अशिष्ट वानर कह रहा है दशानन उन्हें, पर नंदी चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। जब नंदी कुछ नहीं बोलते तो दशानन को और घमंड आ जाता है। कहते क्या हुआ, मेरे द्वारा वानर कहे जाने पर तुझे अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा ठीक है, मैं तुझे मूर्ख कपी की उपाधि देता हूँ। चल, वानर तुझे अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं तुझे मूर्ख कपी की उपाधि देता हूँ। भगवान शिव सब सुन रहे हैं और आप जानते हैं कि महादेव को नंदी अति प्रिय है। महादेव सुन तो रहे हैं पर चुपचाप उसे सहन कर रहे हैं। और इधर दशानन लगातार बोलता जा रहा है, अरे तू जानता भी है कि मैंने तुझे मूर्ख क्यों कहा? अरे मैंने तुझे मूर्ख इसलिए कहा क्योंकि तू मुझे घूर घूर के देखने का दुस्साहस कर रहा है। अरे मुझ जैसे सर्व शक्तिशाली दशानन को घूरने का दुस्साहस कर रहा है तू, इसीलिए इसका परिणाम तू ना जानते हुए मुझे घूर रहा है। तो मैं तुझे याद करा देता हूँ कि इसका जो परिणाम है ना, अति विनाशक होगा। अति विनाशक, जिस तरीके से तू मुझे घूर रहा है।
नंदी जी को अब क्रोध आ जाता है। नंदी जी कहते हैं इतना अहंकार अच्छा नहीं है दशानन, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। इतने महान शिव भक्त को ये शोभा भी नहीं देता है कि वो अहंकार करे। और ध्यान रखिए, अहंकार का कैलाश में प्रवेश निषेध है। कैलाश में प्रवेश निषेध है अहंकार का। तुम अहंकार के रहते हुए कैलाश में प्रवेश नहीं कर सकते हो। और मैं महादेव का सेवक हूं और मैं महादेव के भक्तों का सम्मान करना अच्छी तरह जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मेरे मन में आपके लिए कुछ बुरे विचार नहीं थे, ना है ना नहीं थे। और मुझे पता है कि मैंने कैसे सम्मान करना है। अन्यथा अगर मैं ये ना जानता ना कि महादेव का भक्त का सम्मान कैसे किया जाता है, तो जो आपने मेरे प्रति ये अपमानजनक व्यवहार किया है ना दशानन, इसका दंड तो मैं आपको स्वयं दे सकता हूं, स्वयं। सुना दशानन आपने? आपको दंड मैं स्वयं दे सकता हूं। अब दशानन जो है उसको क्रोध आता है कि ये मुझे दंड देने की बात कर रहा है। तो दशानन क्रोध से कहता है, नंदी मुझे समझने में भूल मत कर, मुझे समझने में भूल मत कर। मैंने तेरा कोई अपमान नहीं किया है, कोई अपमान नहीं किया मैंने तेरा। अब भला तू ही बता कि किसी हीन व्यक्ति को हीन कहना क्या उसका अपमान है? किसी तुच्छ प्राणी को, तुच्छ पशु को पशु कहना क्या उसका अपमान है? तो जैसे बैल को मैंने वानर कहा, इस पर तेरी आपत्ति मैं समझ सकता हूँ कि तू तो बैल है और मैंने तुझे वानर कहा, किंतु मैं क्या करूं नंदी, मैं क्या करूं? तेरा आचरण ही वानरों जैसा है। उद्दंड है तू, उद्दंड। मूर्ख है तू, जो ये समझता है कि तुझे मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है तो इस मनुष्य शरीर में तुझे मनुष्यता भी प्राप्त हो जाएगी। तू मूर्ख है जो ये बात समझ रहा है। मैंने तुझे क्षमा भी किया है तो केवल ये सोचकर किया है कि तू मेरे महादेव का भक्त है, मेरे महादेव का सेवक है। अन्यथा तेरी हत्या करने में मुझे एक क्षण की देरी नहीं लगती, एक क्षण की भी देरी। इस सृष्टि में किसी में इतना साहस या सामर्थ्य नहीं है जो दशानन को स्पर्श भी कर सके, स्पर्श भी कर सके। अरे दंड देना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। मुझे कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। त्रिदेव सब सुन रहे थे, चुप होके सुन रहे थे। नंदी को अब क्रोध आ गया है। नंदी कहते हैं कि तू दूर की बात करता है, कि दूर की बात कर रहा है ना, कि तुझे दंड देना तो दूर की बात है। अरे दूर की बात तो आवश्यक ही नहीं है, किंतु पशु के प्रति हीन भावना रखने वाले